कि जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सेकुलर सनातनी जो अपने आप को कहते हैं वही सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वही गड्ढा खोद रहे हैं, चाहे वह साधु संत हो, चाहे आम जनमानस हो। क्या कहता है राहुल गांधी जी का भविष्य आपके हिसाब से? आप देख लीजिए, मैंने 2024 की भविष्यवाणी की है, मैंने 2019 की भविष्यवाणी की है, मैंने 2014 की भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जीवन। आपने बहुत भविष्यवाणी की थी अरविंद केजरीवाल जी को लेके। 26 अगस्त 2026 तक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक जेल जाने का भी योग बनता है। हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी कौन है? स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी कौन है फिर? डोनाल्ड ट्रंप की बात करें। In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. अभी जैसे वो टैरिफ के ऊपर लेकर आए हैं सब कुछ। टैरिफ वार ए वर्ल्ड वार की तरह ही इकोनॉमिकल वर्ल्ड वार है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अमेरिका महाशक्ति बना रहेगा। क्रिप्टो करेंसी को कैसे लेते हैं आप? क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा जाएगा। बीटीसी का नाम आपने सुना है, तो साल 2025 की दीपावली क्रॉस करते हुए आप 2 लाख US$ देखेंगी। 2029 में आप किसको जीतते हुए देखते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अक्सर न्यूज़ चैनल्स पे दिखते रहते हैं और तमाम तरह की भविष्यवाणियां करते रहते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन हारने वाले हैं और वो हार भी गए। ऐसे ही तमाम तरह की भविष्यवाणियां उन्होंने हमारे आज की पॉडकास्ट में भी की है। क्रिप्टो करेंसी से लेके देश विदेश की बातें, राजनेताओं की बातें और आने वाले इवेंट्स के बारे में काफी ढेरों बातें हुई हैं और काफी मजेदार भविष्यवाणी भी हुई है। तो प्लीज आप पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर शैलेश तिवारी जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सोच मैटर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहन। हरे कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो सर सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा चैलेंज है, आज सनातन धर्म में जो भी सनातनी हैं वह अपने धर्म को मान रहे हैं, बखूबी मान रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे सेकुलर सनातनी जो अपने आप को कहते हैं वही सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वही गड्ढा खोद रहे हैं, चाहे वह साधु संत हो, चाहे आम जनमानस हो। आपके पास एक से बढ़कर एक देवी देवता हैं जी। विद्या पाना है आपको तो माँ सरस्वती हैं, धन पाना है तो माँ लक्ष्मी हैं, शक्ति पाना है तो माँ दुर्गा हैं। आज सनातनी हिंदू बहुत सारे मज़ारों की परिक्रमा करना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में आपके एक से बढ़कर एक देवी देवता हैं, एक से बढ़कर एक उपासना पद्धति है। और सनातन धर्म में जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं, आज जिस प्रकार घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद का ले लीजिए या बांग्लादेश का ले लीजिए,
सनातन धर्म में नेता जो हिंदू होकर के हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, ऐसे नेताओं के द्वारा बेड़ा गर्क हुआ है। चाहे वह अखिलेश यादव को ले लीजिए, तेजस्वी यादव को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, ये लोग सिर्फ नामधारी हिंदू हैं, सिर्फ नाम के हिंदू हैं और हिंदुओं के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। चाहे वह मुद्दा कोई भी हो, आप चाहे कुंभ के खिलाफ बोलना हो, चाहे मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदू बहनों के साथ, माताओं के साथ बर्बरता हुआ, उन 2 परिवारों के साथ बर्बरता हुआ, जिस बाप बेटे को मार दिया गया जी। आज जो ममता बनर्जी बैठी हुई है मुख्यमंत्री बनकर के, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, वह सिर्फ मुसलमानों के द्वारा चुन की नहीं गई है, वह हिंदुओं के द्वारा चुन की गई है। पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदू भाई बहन लोगों ने उसके अंदर आस्था जता करके वोट दिया। जब सीपीआई और सीपीएम के गलत नीतियों के कारण पूरा पश्चिम बंगाल त्रस्त था, तो लोगों के अंदर एक आशा की किरण आई। लोगों को लगा कि ममता बनर्जी अच्छी नेत्री है, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाएगी। आज पश्चिम बंगाल जो है वह बांग्लादेश का एक पार्ट की तरह काम कर रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता, अन्याय और काटा मारा गया, जिस तरह इस्कॉन को जलाया गया, ठीक उसी प्रकार मुर्शिदाबाद को जलाया जा रहा है। और सब सो गए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जितने भी हिंदू नेता आज जनेऊधारी बन करके, राहुल गांधी जिस तरह चुनाव में जनेऊ पहन करके मंदिर भटकते हैं, मुर्शिदाबाद में हिंदू भाई बहन के साथ अन्याय हो रहा है और आप भारत माता का अपमान कर रहे हैं। अमेरिका में बैठ करके भारतीयों के खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका में बैठ करके आप उन आतंकी संगठनों के साथ मिल करके अपनी बातों को, जो देश विरोधी, जो देश में एक नया देश बनाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, उन लोगों के साथ आप अमेरिका में बैठ करके जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, आप हिंदू नाम सिर्फ रखे हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अगर हैं तो अपना हिंदुत्व सिर्फ चुनाव में मत दिखाइए। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद जाइए, बांग्लादेश की बात कीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी, स्टालिन तो खुद हिंदू नहीं है, लेकिन जो हिंदू बन करके हिंदुओं को गड्ढे खोद रहे हैं, उन नेताओं से बचने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में पूरे भारत के मैं हिंदू सनातनी भाई बहनों से आह्वान करता हूं, ऐसे कालनेमियों से बचने की जरूरत है। इनको सबक सिखाने की जरूरत है। आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह इन लोगों को सबक सिखाइए। जो सनातनियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बावजूद भी कुछ भी बोलने से अपना मुंह नहीं खोल रहे, ट्वीट बंद हो गया। आज जिस तरह खालिस्तानियों के साथ बैठ करके राहुल गांधी जिस तरह की वार्ता अमेरिका में कर रहे हैं, देश की बात बाहर जाकर कर रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव की बात कर रहे हैं। आप उस समय कहां थे? जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तो आकर के आपको खिलाफ करना चाहिए था, आमरण अनशन करते। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति छोड़नी पड़ेगी और छोड़ने की जरूरत भी है, क्योंकि भारत की जनता जान गई है राहुल गांधी सिर्फ राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। क्या कहता है राहुल गांधी जी का भविष्य आपके हिसाब से? 55 का तो हो गए हैं। हाँ जी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे, उनकी कुंडली के द्वारा मैं बोल रहा हूं। आप YouTube उठा करके देख लीजिए, मैंने 10 से ज्यादा भविष्यवाणी किया है।
आप देख लीजिए, मैंने 2024 की भविष्यवाणी की है, मैंने 2019 की भविष्यवाणी की है, मैंने 2014 की भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि नहीं दे देंगे, खत्म नहीं कर देंगे। आज कांग्रेसी नेता सब बेरोजगार हैं और राहुल गांधी अमेरिका में बैठ करके देश के खिलाफ बोल रहे हैं। बेरोजगार देश की जनता नहीं, कांग्रेसी जो सपोर्टर्स है वह बेरोजगार हो गए हैं। राहुल गांधी की गलत नीतियों के कारण आज संविधान की दुहाई देते हो आप। आपने संविधान में आपने पार्लियामेंट के अंदर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने आपने पेपर फाड़े थे। उस समय आपका संविधान कहां गया? डर दिखाते हैं ये लोग जनता को, संविधान का डर दिखाते हैं। छोटी अफवाह फैला करके यूपी में इन लोगों ने ठगी किया है जनता के साथ। आज उत्तर प्रदेश की जनता ठगा महसूस करती है क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान का बदलने का डर दिखाया, जबकि संविधान का संशोधन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के रिजम में हुआ। अखिलेश यादव जी के भविष्य के बारे में अगर बात करें तो कैसा रहेगा राजनीतिक करियर उनका? प्रश्न कुंडली मैं देखता हूं जी। देखिए, प्रश्न कुंडली के आधार पर अगर अभी आप देखें तो अभी का कन्या लग्न, लग्न में केतु है और सप्तम भाव में बुध, राहु, शुक्र और शनि है। 22 अप्रैल 2025 6:10। आपने पूछा है प्रश्न कुंडली के आधार पर, मैं बता रहा हूं अखिलेश यादव का भविष्य। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं जिसमें गुरु बैठे हैं। गुरु और शुक्र आपस में घोर शत्रु हैं। लग्न दूषित है पाप ग्रह से। अखिलेश यादव विवादों में रहेंगे लेकिन राज सत्ता शक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो सकता है? दोनों का गठबंधन हो, हाँ जी, तो ठीक उसी प्रकार होगा जिस तरह जी 2019 में हुआ था। ये राहुल गांधी का गठबंधन और अखिलेश यादव का गठबंधन। देखिए, इस पॉडकास्ट सोच मैटर्स करता है, इसमें मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं बातें, यह बिल्कुल राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मैं भी एक आम जनमानस का एक आम धर्माचार्य हूं जी। मैं एक धर्माचार्य हूं और मैं इस देश का नागरिक हूं, इसके नाते मैं बोल रहा हूं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब जब एक साथ होंगे जी, जनता उनके षड्यंत्र को समझेगी और सत्ता से दूर होंगे। अच्छा, और अगर हम राहुल गांधी जी के शादी का, विवाह की बात करें तो उनका भविष्य कैसे दिखता है? देखिए, राहुल गांधी की शादी कभी नहीं होगी। अच्छा, राहुल गांधी के 7वें हाउस दूषित है, इसके कारण इनका विवाह कभी नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी का विवाह कभी नहीं होगा। और राहुल गांधी युवा नहीं है, वृद्ध है जी। बिल्कुल, युवा तो 18, 20, 25, 30, 35, 40 साल का होता है। हाँ जी, 50, 55, 60 का युवा थोड़े होता है, वृद्ध होता है जी। और वृद्ध की शादी नहीं होती। राहुल गांधी की शादी शायद इस जन्म में नहीं होगी जी। अगर हम बात करें, जैसे आपने बहुत भविष्यवाणी की थी अरविंद केजरीवाल जी को लेके, आपने कहा था वो नहीं जीतेंगे, अभी क्या हाल है अरविंद केजरीवाल जी का? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली मेरे पास है। मैंने जैसा बताया था फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं। 26 अगस्त 2026 तक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का समय 18 मई के बाद और भी खराब होगा। उनके ऊपर नए नए कानूनी दावपेच लगेंगे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यहां तक जेल जाने का भी योग बनता है। अरविंद केजरीवाल का समय 2026 के 26 अगस्त तक बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह कोशिश भी करेंगे राज्यसभा जाने का, लेकिन अभी योग नहीं बनता। अच्छा,
ठीक है। आचार्य जी, अभी हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। जैसे आपने बताया, वेस्ट बंगाल का क्या भविष्य है? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल 2026 में चुनाव है। 2026 का टोटल योग देखिए तो 1 आता है जी, 2026, 2 2 4 और 6 10, 1 का स्वामी सूर्य है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं TMC, 4 4 8 और 3 11, 2 आता है इसका योग, जिसका स्वामी चंद्रमा है। हम बात करते हैं BJP, 2 1 3 और 7 10, 1 आता है जी। बीजेपी का अंक ज्योतिषीय गणना कीरोमेंसी के आधार पर अगर आप दर्शक देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बी अल्फाबेट जिसका स्वामी 2 आता है, 2 नंबर पर बी है। जे जिसका स्वामी 1 10वें नंबर पर, और पी 8। ठीक है, तो 8 और 2 10 और 1 11। हम बात करते हैं 6 अप्रैल 1984 की बात करते हैं, 6 अप्रैल 1980 की बात करते हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का स्थापना दिवस है। 6 और 4 10, 1 योग बनता है। 1 योग जी। ठीक है, 1980 का योग 9 बनता है। 9 1 10 होता है। 2026 की अगर हम बात करते हैं, TMC, बीजेपी, कांग्रेस, CPI, CPM, इन सब की बात करें तो इन सब के आधार पर हम अंकों के खेल में बता सकते हैं साल 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता शासन में परिवर्तन का पूरा योग है। साल 2026, इसको लिख लीजिए, कोरे कागज पे लिख लीजिए। आप चुनाव के पहले और चुनाव के बाद वहां सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। ममता दीदी विपक्ष की नेता रहेंगी, मेजॉरिटी की विपक्ष रहेंगी, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। अंकों के खेल में निश्चित तौर पर यही होगा जी। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के इलेक्शन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, RJD, LJP, JDU, कांग्रेस और PK, प्रशांत किशोर, इनकी ये सब पार्टियां हैं। अगर हम बात करते हैं साल 2025 का योग जो बनता है 9 है जी, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, और 17 सितंबर 1950 11:50 मेहसाना वडनगर में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। और उनकी कुंडली को देखें तो उनकी कुंडली के आधार पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है और मंगल की महादशा है। साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में चुनाव में विजय प्राप्त किए। नरेंद्र मोदी जी का अभी मंगल की महादशा चल रही है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में उन्होंने विजय प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कारण सत्ता शासन में बनी रहेगी। वहां जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वह भारतीय जनता पार्टी होगी। 243 सीटें हैं, जिसमें 120 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। दूसरी बड़ी पार्टी जो है वह RJD होगी। तीसरी बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस होगी, और चौथी पार्टी जो है वह JDU होगी। हम कंबाइंड बात करते हैं तो JDU, LJP और BJP, ये तीनों का अलायंस के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, इन सब चारों को मिलकर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से वहां पर NDA की सरकार होगी, BJP सरकार बनाएगी। हम ठीक उसी प्रकार बात करते हैं
प्रशांत किशोर की पार्टी को मैं बड़ा नंबर देता हूं। अच्छा। इतना बड़ा 0 देता हूं जी। 0 सीट आएगा। ओके। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को 0 सीट आएगा। ठीक उसी प्रकार AIMIM अभी 2 सीट है उनका जी, उनकी भी 0 सीट आएगी। ओके। आपस में प्रशांत किशोर की पार्टी AIMIM की पार्टी लड़ेगी, वहां पर आरजेडी की सीटें आएंगी जी। ठीक उसी प्रकार पूरे प्रदेश की बात करूं तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हाँ एक बड़ा नाम है पप्पू यादव, इन सब को देखें तो मेरे कैलकुलेशन के आधार पर बीजेपी एक बार फिर से एनडीए अलायंस में सरकार बनाएगी जी। यानी 2025 में बिहार में एनडीए अलायंस की सरकार बनेगी जी। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहती हूँ 2029 में आप किसको जीतते हुए देखते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। 2029 जी। इसका योग 4 आता है जी, है ना? हाँ। अभी तो उसमें बहुत देरी है, लेकिन इतना निश्चिंत रहें आप, निश्चिंता के साथ मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी उस समय रहेंगे, प्रधानमंत्री बने रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन हम साल 2029 में मैं देख रहा हूं बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी का नाम लेते ही आचार्य जी मुझे जो थोड़ा अच्छा और बड़ा नाम दिख रहा है वो है योगी जी। तो योगी जी के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की बात करते हैं उनके नंबर सिस्टम से। अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस देखें, योगी आदित्यनाथ से सूर्य का विशेष प्रभाव है। आदित्य स्वयं अपने आप में सूर्य हैं जी, और ग्रहों के राजा सूर्य को कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा। साल 2029 ऑनवर्ड 27 में वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके। और 2029 ऑनवर्ड योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। या निश्चित तौर पर इसको आप लिख लें। अच्छा जी जी। एंड अगर हम बात करें अमित शाह जी की, क्या वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? देखिए, अमित शाह जी मेरे मन में बहुत उनके लिए आदर है जी। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के एक सशक्त राजनेता के रूप में हमारे देश ने दिया, और देश का ऐसा सशक्त नेता जो सचमुच में पूरे भारत को यूनाइट करने में एक महाशक्ति के रूप में उन्होंने काम किया, मैं अमित शाह जी की उसी तरह से देखता हूं, एक सशक्त लौह पुरुष की तरह, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कश्मीर से 370 को हटाया जी। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं 100 वर्ष की उनको आयु प्राप्त हो, स्वस्थ आयु प्राप्त हो, और वो भी देश के प्रधानमंत्री बने जी। बहुत अच्छा। महाकुंभ की अगर हम बात करें, जैसे अभी महाकुंभ गया है, तो कैसा रहा इस बार का महाकुंभ? देखिए, महाकुंभ हम 2 तरह से देखते हैं। अगर हम देखें तो भारत का सनातन जी के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई जी। इस महाकुंभ, चूंकि महाकुंभ तो हर 12 वर्ष पर आते रहता है। हाँ जी। यह भी महाकुंभ आया जी। लेकिन यह इतना सुखदाई बात है कि एक संत के नेतृत्व में जी, एक जो पीठ का पीठाधीश्वर हैं उनके नेतृत्व में महाकुंभ हुआ। दुखद बात तो यह रहा कि भगदड़ में 30-40 लोगों की जानें चली गई।
ठीक उसी प्रकार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी 20-22 लोगों की जानें चली गई। मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके सोच मैटर्स के माध्यम से जी। जो हमारे सनातनी बंधु बांधव जो इस महाकुंभ के कार्यक्रम में, बल्कि हजारों की संख्या में कह सकते हैं, जो दुर्घटना हुआ, कार से, बस से एक्सीडेंट बहुत हुए इस महाकुंभ में जी। ये दुखदाई रहा। लेकिन सबसे सुखद बात यह रही कि भारत का सनातनी जागा, जन जागृति लाया और सबके सोच, सबके मन में एक ही चीज है कि योगी आदित्यनाथ जी को एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो सनातन को जगाए, जिन्होंने सनातन को इतनी शक्ति प्रदान की। इस महाकुंभ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो योगी आदित्यनाथ जी की टांग खींचने में लगे थे, लेकिन जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो इस बार का जो महाकुंभ है आचार्य जी, वो काफी कहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में भी काफी पॉपुलर रहा, वहां से भी काफी तीर्थयात्री यहाँ आए, उन्होंने यात्रा करी। तो आज का जो सनातनी है, आपको क्या लगता है वो जाग रहा है? देखिए बहन, सनातनी निश्चित तौर पर साल 2014 के चुनाव के बाद, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जी, उसके बाद से अभी तक 11 वर्ष हो गया। हर रोज सनातनी जागता है, हर रोज आपस में यूनिटी आ रही है। दुखद बात इसमें है कि कुछ सनातनी होकर भी सनातन के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे कालनेमियों से बचने की जरूरत है जी। हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत तो हिंदू राष्ट्र है जी, शुरू से है। हाँ। यहाँ की प्रकृति सनातनी है, हिंदू राष्ट्र की है। इस देश में जितने मुसलमान भाई हमारे हैं जी, जितने ईसाई भाई हैं, जितने और भी कम्युनिटी के भाई हैं, हाँ। उन सब के अंदर सनातन है। कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख वर्ष पुराना कोई धर्म ही नहीं है जी, एक ही है सनातन। इस भारत भूमि में रहने वाला हर व्यक्ति के डीएनए में सनातन है जी। और इस ख्याल से हम कह सकते हैं, इस भाव से कह सकते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर शब्द जो लगा है, हटना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। हमें संविधान में, हमें किताबों में, हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पूरे विश्व में बहुत सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। हमारा एक हिंदू राष्ट्र था, नेपाल देश जी। वो अभी आज हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। हमारी इच्छा, कामना और प्रार्थना और भारत के करोड़ों सनातनियों की आकांक्षा और अपेक्षा मोदी जी से है और योगी जी से है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा जी। आजकल आज का जो डिजिटल इंडिया है, जैसे आप देख रहे हैं कि अब यूट्यूब से इतना आगे चल रहा है ना, डिजिटाइजेशन हो गया है सारी चीजें, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या ये अच्छा हुआ है कि हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार हो रहा है? बहुत सुखद बात है। डिजिटलाइजेशन तो होना चाहिए, समय के साथ समय बदलता है। आपने देखा कि महाकुंभ में कैसे साधु संत भी डिजिटली जी, कहीं फोटो क्लिक किए, सेल्फी क्लिक किए, हाँ। कहीं कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं जी। तो उसका वीडियो बना करके फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हाँ। एक्स पर जगह जगह फैलाए जी। इससे सनातन का प्रचार हुआ। लेकिन यह दुखद है कि इसको कुछ लोगों ने मोबिलाइज करके हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरह से काम किया गया, 1-2 लुचे लफंगे लोगों को केंद्रित करके और उनके विचारों को बार बार सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, यह दुखद रहा।
IIT बाबा की बात कर रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे लुच्चे लफंगे की बात कर रहा हूं जी, जिन्हें सनातन का सौ नहीं पता जी, जिन्हें धर्म पता नहीं, जो नशा पान में डूबे रहते हैं, जिन्हें चरित्र का पता नहीं, जो माता पिता का अपमान करते हैं, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा वो साधु कैसे हो सकता है? साधु जो साधता है अपने आप को, अपने अंदर की आत्मशक्ति को, अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की भावना को, अपने अंदर के सनातन को, संस्कार को, अपने अंदर के सदाचार को, अपने अंदर के लोभ मोह पाप द्वेष को नाश करने के लिए तब संत बनता है जी। लेकिन जो नशा पान में डूबा हो, जो बेटी बहनों के कुदृष्टि रखता हो, जो अपने खुद के माँ बाप के खिलाफ बोलता हो, ऐसे लोगों के खिलाफ न बोल करके बल्कि उनको ज्यादा दिखाया गया जी, केंद्रित करके सोशल मीडिया के माध्यम से दुखद हुआ जी। जो सो कॉल्ड अभय सिंह, जो लड़का अभय सिंह, उसके ऊपर फोकस कर दिया मीडिया, सोशल मीडिया जी। यही तो ड्रॉबैक है मीडिया का। जबकि हमारे बहुत सारे भारत के साधु संत, शंकराचार्य महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, लोगों ने खूब यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, गौ सेवा किया, लोगों ने वहां भंडारा किया जी। उन सबको प्रचार प्रसारित नहीं दिया, प्रसारित नहीं किया गया। तो ये ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का जी, कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसे व्यक्ति जो नशा करता हो, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जी। ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जिसको पता ही नहीं कि क्या बोलना है, किसके बारे में बोल रहा है, भगवान शिव के बारे में, विष्णु जी के बारे में पता नहीं, तो दुखद है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी कौन है? देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आदरणीय, परम आदरणीय स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं। अच्छा। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज बहुत दिव्य संत हैं। राम मंदिर न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठ के शीर्ष संत हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी कौन है फिर? शंकराचार्य नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। कहने से कुछ होगा थोड़े। पौंड्रक नाम का एक राजा था जी, वो अपने आप को पौंड्रक वासुदेव बोलता था जी। क्या बोलता था? पौंड्रक वासुदेव। हाँ। काशी का राजा था। ओके। वह स्वयं को भगवान कृष्ण बोल दिया कि मैं स्वयं कृष्ण हूं जी। अपने साथ बलराम रख लिया, अपने साथ हनुमान जी रख लिया जी, और ललकारा भगवान कृष्ण को जी। नकली जो है सुदर्शन चक्र रख लिया और सब कुछ नकली रख लिया और बोल दिया कि मैं स्वयं भगवान कृष्ण हूं और विष्णु का अवतार हूं जी। द्वारका से निकले भगवान कृष्ण और बलराम जी और पौंड्रक का वध कर दिए जी। नकली था वो। हाँ। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य घोषित करे जी, कैसे हो सकता है? शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, वो नकली है। नकली नहीं, शंकराचार्य जी नहीं है वो व्यक्ति। शंकराचार्य जी नहीं है जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित करता हो जी। वह पौंड्रक है, क्योंकि वहां तो ज्योतिष पीठ पर स्वामी वासुदेवानंद जी बैठे हुए हैं जी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी सनातन धर्म के संत हैं, लेकिन ऐसा संत क्या जो कभी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोला? ऐसा संत क्या जो धारा 370 को लगाने की बात करता है? ऐसा संत क्या जो गौ हत्या रोकने की बात तो करता है, लेकिन किसके पक्ष में खड़ा है वो व्यक्ति? जो गौ हत्यारे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने केरला में किस तरह गौ माता के वध करके रोड पर खाया पकाया,
और जो विपक्षियों का सपोर्ट करता है मैं उसे गौ रक्षक नहीं मानता। अब वो मुक्तेश्वरानंद जी 370 हटाने की बात फिर से लगाने की बात करते हैं। देश खुश है, जम्मू कश्मीर खुश है, पूरे विश्व के लोग जान गए मोदी जी और अमित शाह जी की अथक प्रयास और पूरे भारत की सोच, एक झंडा एक देश की नारा की बात हुआ। अब मुक्तेश्वरानंद जी को 370 चाहिए वापसी। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हिंदू कट रहे हैं, कानून बताते हो भैया आप, तो कानून की बात करते हो तो कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आप शंकराचार्य नहीं हो जी। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप विवादित हो। कहां से आप शंकराचार्य बन गए भाई? मैं शंकराचार्य मानने की बात तो दूर, भारत का एक भी व्यक्ति अगर आपको शंकराचार्य नहीं मानता है तो आप शंकराचार्य नहीं है। और शंकराचार्य ऐसे घुसैल होते हैं, अरे साधु संत तो सबको प्यार करने वाले होते हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले होते हैं। एक बच्चा जो बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र शास्त्री, उसको आप बोल रहे हो कि धक्का दे देंगे नदी में, प्रयागराज में धक्का दे देंगे। अरे काहे का शंकराचार्य भैया, आप कभी तो बोल लो हिंदुओं के पक्ष में। मुर्शिदाबाद में किस तरह से बहन बेटियों की आबरू की बात, उनको काटा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटा जा रहा है, और वहां आप बोलते हैं कि यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून की बात है। स्वामी जी, अगर आप कानून पर इतना विश्वास करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके शंकराचार्य पद को स्टे लगा दिया है और वहां पर 2 दावेदार हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को भारत का अधिकतर लोग वहां ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य मानता है, और जमीन की भी लड़ाई आपकी और उनकी चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, तो आप भी कानून का बात मानिए। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आप अपने आप को शंकराचार्य नहीं मानिए। स्वामी जी, अभी आप स्टे पर हैं, आप कभी हिंदू धर्म के लिए बोलिए। उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, एक सिलाई करने वाला व्यक्ति को मार दिया जाता है, आपने कुछ नहीं बोला। मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आपने कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं घटी, आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर के संत समाज को ले जाकर के और बोलना चाहिए था कि इस पर एक्शन ले। आप स्वामी जी फोटो से बात करते हैं, आप तो इतने बड़े शख्सियत हैं कि मोदी जी को तो आप आशीर्वाद देते हैं जाकर के, शादियों में भी जाते हैं। शंकराचार्य को हमने शादी विवाह में नहीं सुना है जाते हुए जी। आप तो शादी विवाह में भी जाते हैं, आपने मोदी जी को वहां आशीर्वाद भी दिया। आप क्यों नहीं कान में बोल दी जब माला पहना रहे थे कि हमें मिलने का टाइम दे देना? आप सिर्फ राजनीति करते हैं और कांग्रेसी राजनीति, विपक्षी राजनीति करते हैं, यह दुखदाई है। अखिलेश यादव जिन्होंने आपके ऊपर डंडे पड़वाए मूर्ति विसर्जन के समय, आपने बड़ा जल्दी माफ कर दिया। और आप योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाकुंभ का आयोजन करके उसमें लगे रहे, आप उनकी इस्तीफा मांगते हैं। आज मांगिए मुर्शिदाबाद की घटना पर इस्तीफा। ममता बनर्जी से क्यों नहीं मांगते आप इस्तीफा? मांगिए, ममता बनर्जी से मांगिए इस्तीफा। ब्राह्मण पुत्र हैं आप। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण के ऊपर मुतने की बात की, आप धर्माचार्य हैं, आपने क्यों नहीं कुछ कहा? विपक्षी तमिलनाडु की सरकार हमेशा कभी हिंदुओं को वायरस,
कभी कोरोना कहता है, कभी आपने शरण नहीं लिया। आप हमेशा विपक्ष की तरह बात करते हैं। कैसे मानूं आपको कि आप हमारे शंकराचार्य हैं? कैसे मानूं? शंकराचार्य तो प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप एक छोटे से बच्चे, शायद आप उससे डबल एज से ज्यादा से तपस्या और पूजा साधना कर रहे होंगे। मैं भी आपके गुरु जी के बहुत करीब रहा, बहुत जाता रहा, मिलता रहा, आशीर्वाद लेता रहा। मैं भी उनको गुरु मानता हूं, तो आप मेरे गुरु भाई हुए। लेकिन आप एक छोटे से बच्चे धीरेन्द्र शास्त्री, उसको आप नदी में प्रयागराज में ढकेलने की बात करते हैं। क्या ये शोभा देता है संत को? क्या शंकराचार्य पद को शोभा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है। आप हमेशा जो गौ मांस खाते हैं और जो केरला में गौ मांस रोड पर खाए, कांग्रेसियों के पक्ष में आप बोलते हैं हमेशा। फिर कैसे मानूं कि आप शंकराचार्य सबके हैं? कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। आप साधक हैं, संत हैं। संत महात्मा गुस्सा नहीं करते, अपराधी लोग गुस्सा करते हैं, क्रिमिनल लोग गुस्सा करते हैं, क्रिमिनल लोग मारने काटने की बात करते हैं। अपराधी लोग नहीं ऐसे बात करते। शिक्षा लीजिए निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से। ऐसे शंकराचार्य भारत भूमि पर बार बार आना चाहिए, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की तरह, जो संत हजारों हजार किलोमीटर जनरल बोगी में बैठ करके यात्रा करते हैं, सनातन धर्म की प्रचार करते हैं। खुद से शंकराचार्य अगर सब लोग बन गए तो मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं भी शंकराचार्य हूं, मैं भी शंकराचार्य हूं। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे तो सर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि हर दूसरा पर्सन, तीसरा बंदा आके यही बोल रहा है कि मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं। तो हम किस पे विश्वास करें? देखिए, मजाक बना रखा है लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को। जो मजाक बनाएगा वह ज्योतिष, ज्योत, चक्षु अंधा हो जाएगा जी। ज्योतिष शास्त्र का जो मजाक बनाएगा, आज ज्योतिष शास्त्र को सच में मजाक बनाया जा रहा है। मैं जातिगत रूप से नहीं बोलूंगा कि कौन कौन किस किस जाति के वर्ण के लोग ज्योतिष का मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक बना रहे हैं और दुकान बना रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिन्होंने शिक्षा पद्धति या तो पारंपरिक 10-20 पीढ़ियों से नहीं पढ़ा, जिन्होंने गुरुकुल में नहीं पढ़ा, जिन्होंने वेद अध्ययन नहीं किया, जो जनेऊ धारण नहीं किए हैं, जो त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, गूगल से पढ़ करके ज्योतिषी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते जी। तो कैसे पहचान की जाए कि कौन असली? अरे काल नेमी तो दुनिया बन के भटक रही है बहन जी। आपके वो चक्षु होने चाहिए हनुमान जी वाला जी। हनुमान जी मन ही मन मुस्काए और समझ गए कि काल नेमी क्या करना चाहता है। वह जी रोकना चाह रहा था। हनुमान जी जाना चाह रहे थे और वो रोकना चाह रहा था। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और वो रुकना चाह रहा था। हनुमान जी को समझ में आ गया जी। जैसे स्नान करते समय घड़ियाल बना और उसको चीड़ फाड़ कर दिए। जनता को भी पता है कि लोग जो नशा पान करता हो, जो चरित्र का अच्छा नहीं हो, जिसका सामाजिक दायित्व तो सही नहीं हो, जो गूगल पढ़ करके ठगी कर रहा है, ऐसे ज्योतिषियों से बचें। जो साधना करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, वेद अध्ययन करता हो और ज्योतिष का ज्ञान रखता हो, उसी से अपना भाग्य भविष्य जानिए। लेकिन कोई ज्योतिषी आपका भाग्य नहीं बनाता। भाग्य आपका कर्म और भाग्य आपका पूर्व जन्मों का कर्म ही बनाता है। जी। आप बिलीव करते हैं पूर्व जन्म पर? बिल्कुल, पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं। अच्छा, तो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म में बिल्कुल आएंगे। अच्छा,
बिल्कुल आएंगे। तो क्या वो पूरे जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं कि ये जन्म हमारा कैसा रहेगा और इस जन्म में हम कैसे? पूर्व जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म, दोनों कर्म का, पूर्व जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है, बाहर निकल किसी को गोली मार दीजिएगा तो जेल जाना है जी, उम्र कैद या फांसी, दो में से कोई एक होगा जी। तो अपने बुद्धि से जी कैसे कर्म करना है आपको समझना है। ओके, ठीक है। आज के टाइम पे ना महाराज जी इतने सारे जो तंत्र विद्या है उसको लेके भी बहुत ज्यादा, जैसे आप देखेंगे यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस आ रही हैं। देखिए भान सब दुकान खोल रखे हैं। हाँ। आज के अंत में बस इतना ही करना चाहूंगा कि साधना आपको साधना है। आप जब तक किसी गुरु को नहीं मानेंगे और गुरु के सानिध्य में रहकर कोई साधना नहीं करेंगे, आप साधक नहीं बन सकते, आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको महालक्ष्मी देवी को प्राप्त करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये महामंत्र आपको फलदायी बनाएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ए विष्णु भगवान इसमें है, यह महालक्ष्मी गायत्री है जी, विष्णु भगवान की भार्या हैं जी। महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी की भ्राता हैं शंख, उनके पिता हैं समुद्र। तो ये मंत्र करना चाहिए सबको, अगर तो उनको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो 3 मंत्र दूंगा जी। पहला तो मैंने मंत्र दिया जी, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दूसरा मैं ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ बताता हूँ और तीसरा मैं श्री सूक्तम का पाठ बताता हूँ जी। ये तीनों चीज करें, लक्ष्मी निश्चित तौर पर आएंगी। ओके, ठीक है। और जैसे आज के टाइम पे ना आप लाल किताब को कितना मानते हैं? लाल किताब, पीला किताब, मैं किसी चीज को कभी अपमान नहीं करता। सभी हमारे भारत की प्राच्य विद्याएं हैं जी, और सबका सम्मान करना चाहिए, सभी विधाओं का सम्मान करना चाहिए। चाहे क्रिश्चियनिटी में कोई विद्या हो, चाहे इस्लाम में कोई विद्या हो, चाहे हिंदुत्व में कोई विद्या हो, जैनियों में कोई विद्या हो, विद्या हमेशा अच्छा होता है, विद्या अच्छी होती है, सभी विद्याएं अच्छी होती हैं और किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी श्रद्धा और आस्था जुड़ा हो जी। पर आचार्य और जी, हाँ जी। दूसरी बात, अन्याय कभी नहीं सहना चाहिए। अन्याय अगर सह गए तो उतना ही आप सहभागी हो जी। अन्याय का मिल करके उसका मुकाबला करना चाहिए। और जिस प्रकार से अन्याय हमारे देश में हो रहा है जगह जगहों पर, मुझे आपसे ना कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। आज के टाइम पे आप देखेंगे मोस्ट ऑफली जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है ना, वहां पे कहीं ना कहीं घूम फिर के तंत्र विद्या बहुत आ रही है। तो ये जो तंत्र विद्या इस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, क्या ये सही है? मैं हाथ जोड़ करके भारत के सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि आप कृपया करके तंत्र मंत्र को जिस तरह लोग बदनाम कर रहे हैं उससे बचने की जरूरत है। आप बिल्कुल तंत्र मंत्र को नहीं माने, अपराधी माने। जो अपराध कर रहे हैं वह बहुत बुद्धिमान हैं, वह तंत्र मंत्र को बदनाम करके अपराध कर रहे हैं, उनको सजा दिलाइए। उन लोगों को सजा दिलाइए जो तंत्र मंत्र के नाम पर ठग रहे हैं लोगों को, उन लोगों को सजा दिलाइए जो हत्याएं कर रहे हैं और अपने आप को तंत्र मंत्र की क्रियाओं में संलिप्त बताते हैं। पूरा पाखंड है। तंत्र मंत्र एक ऐसी विद्या है जो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर आरोग्यता, आपको आर्थिक समृद्धि, आपकी लंबी आयु, आपको अच्छा प्रेम, आपको पारिवारिक खुशियां देती है। तंत्र के देवता भगवान शिव हैं। क्या भगवान शिव की आराधना करने वाले आप इतने अविश्वासी हो गए कि आप ऐसे पाखंडियों के बीच में चंगुल में पड़ गए जिन्होंने तंत्र मंत्र की बात करके सहारा लेने की बात कही।
बिल्कुल नहीं। तंत्र मंत्र हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का, उसके अंदर ईश्वर का निकला हुआ शब्द है, और तंत्र अथर्ववेद का शब्द है। इसके पहले देवता भगवान शिव हैं, देवी मां पार्वती हैं। बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट नहीं करना। तंत्र मंत्र को जो बताए गलत, उस पर विश्वास ना करें। मंत्र को साधते रहें, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जी, अभी थोड़ी सी आपकी जो भविष्यवाणी है, हम थोड़ा सा शेयर मार्केट की तरफ आते हैं। अब शेयर मार्केट का क्या हाल है आज? देखिए बहन, शेयर मार्केट हिचकोले खाएगा, अप एंड डाउन। ओके। 18 मई तक, 18 मई के बाद अप होगा। हाँ। और डाउन नहीं होगा। ये ऑल टाइम हाई दीपावली तक जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जाएगा। और मैं दीपावली तक गोल्ड के बारे में 1,30,000 का 10 ग्राम बताता हूँ। अच्छा, है ना। और 1 लाख क्रॉस तो कर गया जी। मैं जुलाई तक 1,15,000 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को कैसे लेते हैं आप? देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज का जरूरत है। हाँ। आने वाला समय पूरा विश्व क्रिप्टो करेंसी की तरफ है जी। हमारा भारत का भी परसेंटेज जो है वह 18-20% है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अमेरिका में विश्वास करता है जी। एलन मस्क इसके कहिए जन्मदाता ही हो गए जी। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को आप देखिएगा, बीटीसी का नाम आपने सुना है, बिटकॉइन जिसका नाम है। जी, जी। अगर उसको अमेरिकी डॉलर में देखें, हाँ। तो साल 2025 की दीपावली क्रॉस करते हुए आप 2 लाख US डॉलर देखेंगी। अच्छा। ठीक उसी प्रकार इथेरियम $10,000 क्रॉस करेगा इस साल दीपावली में जी। सोलाना आवे $1,000 क्रॉस करेगा। रिपल $50 से $100 तक जा सकता है। रिपल जी, जिसको XRP बोलते हैं। हाँ, हाँ। अडा $10 से $20 जा सकता है। सोनिक जिसको पहले फैंटम बोलते थे, $10 से $15। आर्बिट्रम $3 से $5 जा सकता है। डॉट $50 से $80 तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार फाइल कॉइन जो है $30 से $40 जा सकता है जी। इथेरियम बता दिया, डॉट बता दिया, ये सारे कॉइन अच्छे हैं। और क्रिप्टो करेंसी में अल्ट कॉइन अभी भागेगा। जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस 60% से नीचे आएगा, अल्ट कॉइन भागेगा। और 18 मई के बाद से साल 2025 का बुल रन शुरू होगा और यह बुल रन 1 साल तक चलेगा। अच्छा। ठीक उसी प्रकार गोल्ड का भी बुल रन चलेगा जी। और हम बात करें रियल एस्टेट का, डाउनफॉल शुरू होगा 2 जून से। अच्छा। 2 जून से लेकर के 1 साल तक का डाउनफॉल रहेगा। अच्छा। रियल एस्टेट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दाम कीमत में जो है कमी आएगी, जमीन की कीमत में कमी आएगी और निश्चित तौर पर जो है डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, 1 साल तक? 1 साल तक। अच्छा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। रियल एस्टेट जून ऑनवर्ड से। अच्छा, ठीक है। जितने हमारे रियल एस्टेट के भाई बहन होंगे उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो सही वक्त है जी, है ना जी। डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, अभी जैसे वो टैरिफ के ऊपर लेकर आए हैं सब कुछ, क्या लग रहा है कैसा फैसला है उनका ये? देखिए, उनकी अपनी फैसला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जैसे जुपिटर मैथुन से कर्क में जाएंगे। अच्छा। डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ेंगी जी, है ना। उनको निर्णय लेने में मुश्किलें आएंगी। अच्छा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को उनको ध्यान देने की जरूरत है। साल 2025 के अंत तक स्वास्थ्य पर बड़ी परेशानी दिखती है, उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है जी। बाकी टैरिफ वार ए वर्ल्ड वार की तरह ही इकोनॉमिकल वर्ल्ड वार है जी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अमेरिका महाशक्ति बना रहेगा। AI को आप कैसे लेते हैं आने वाले टाइम पे? देखिए, AI जो है अभी नए जमाने का चीज है जी। AI अगर हम अंक ज्योतिष गणना देखें तो 1-1-2 जिसका स्वामी चंद्रमा, कल्पनाशीलता, कल्पना की दुनिया, रियलिटी में कुछ भी नहीं। ओके। इससे मुझे लगता है आने वाले समय में एक AI बूम जाएगा
इसके बाद एआई में क्राइम बढ़ जाएगा, नकलीपन ज्यादा हो जाएगा। तो एआई को हम ड्रॉबैक यही देखते हैं कि इसके अंदर नकलीपन ज्यादा होगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आईटी सेक्टर के लिए शुरुआत में बहुत अच्छा होगा, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी देगा। जी, जितना मतलब एआई से को भी अगर अच्छे से यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, कोई भी अच्छा चीज, हाँ, अच्छा चीज आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे जी, तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। जैसे बोफोर्स तोप जी, हमने अच्छा से यूज किया तो हमारा देश सुरक्षित रहा, बिल्कुल, और कारगिल वार हमने जीत लिया। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। अब उसी की जगह हम उसको गलत तरीके से यूज शुरू कर दें कि अगर खुद ही बैक करके और आम जनता पर चलाना शुरू कर दें जी, तो वह गलत है। ठीक उसी प्रकार एआई है, एआई अच्छाइयों के लिए अच्छा है, और अगर बुराई देखें तो बहुत बुराई है जी। तो मनुष्य की सोच को ठीक करनी होगी और अच्छाई की तरफ जाना होगा जी। डॉलर के बारे में क्या ख्याल है? डॉलर डाउन आएगा भी और नहीं जाएगा, डॉलर अप रहेगा। अच्छा, हाँ, यूएस कमजोर नहीं होगा, डॉलर अप रहेगा। एक अभी हमारा रैपिड फायर राउंड है ये, ठीक है? मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, हाँ, तो आप उसके जवाब दीजिएगा। धार्मिक एजुकेशन हर स्कूल में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, धार्मिक एजुकेशन बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश के सभी शिक्षा संस्थानों में रामचरितमानस, रामायण, भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सब का शिक्षा पढ़ाया जाना चाहिए, होना चाहिए जी। भविष्य के लीडर कौन होंगे? स्टार्स क्या कहते हैं? स्टार्स यही कहते हैं कि भविष्य के लीडर जी, हमारे देश में जो बड़े लीडर हैं, अगर हम बात करें बीजेपी में तो योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जी। बाकी तो भविष्य में है ही, आरजेडी से तेजस्वी हैं जी, सपा से अखिलेश जी हैं जी, ये सब भविष्य के लीडर हैं जो देश के लीडर हैं, ठीक है। लेकिन नेतृत्व करना मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, अगले 25 साल तक, 2025 से 2050 तक, इसको लिख लीजिएगा किसी भी कोने में, और इसको यूट्यूब भी जिंदा रहेगा जी, यूट्यूब पर भी डाउनलोड कर दीजिएगा। अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी, और 2047 में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपना देख रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र का, 2035 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। और आने वाले समय में हम कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ जी और प्रियंका गांधी, ये सब लोग देश को लीड करेंगे, जिसमें विपक्षी बड़े लीडर के रूप में प्रियंका गांधी होंगी। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट है या अपोज? 100% सपोर्ट करता हूँ यूसीसी का। ओके, मैं साधुवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने उत्तराखंड में लागू किया, और मैं आशा करता हूँ कि भारत के सभी राज्यों में यह लागू हो। स्पिरिचुअल मैटर्स कोर्ट सॉल्व करे या एक रिलीजियस अथॉरिटीज को सॉल्व करना चाहिए? स्पिरिचुअल मैटर्स को पहले धर्म के सभी धर्माचार्य बैठ करके डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट करें। जब सॉर्ट आउट नहीं हो, जब वह लीगल मैटर्स आए, तब फिर कोर्ट करे। लेकिन आज जो जिस तरह का कोर्ट की स्थिति बनी हुई है, एक कोर्ट का जज के घर पर
करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उसको जेल नहीं होता, उसका डिमोशन नहीं होता, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर भारत की न्यायपालिका अच्छी नहीं है और न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। भारत की न्यायपालिका बद से बदतर स्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। जब तक से भारत की न्यायपालिका नहीं सुधरेगी, भारत विकसित राष्ट्र नहीं होगा। आप कुछ भी कितना कह लें, आज भारत की न्यायपालिका में जितने न्यायाधीश हैं, किसी न किसी पार्टी के पक्ष में जजमेंट, पार्टी से अट्रैक्ट होकर जजमेंट देते हैं। जब तक से भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से ईमानदार नहीं होगी, भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। एक जज के घर में करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं, उस जज को उम्र कैद होना चाहिए, उस जज को जेल में होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसका मतलब भारत की न्यायपालिका ठीक नहीं। करोड़ों केस पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होता। आप 10 साल कोर्ट में जाओ किसी एक केस के लिए, बड़ी से बड़ी घटनाएं होती हैं, 40 साल बाद जजमेंट आता है, पता चलता है अपराधी मर चुका। तो भारत में न्यायपालिका का रिफॉर्म्स की जरूरत है और अभी जितने भी न्यायाधीश हैं उनको निश्चित तौर पर सोचना होगा कि देश को बचाना है। आप जज यानी भगवान की कुर्सी आपको मिली है, न्याय करो। जी, बहुत अच्छा। अभी आपको मैं 2 ऑप्शंस देने वाली हूँ जी। यू हैव टू चूज वन कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, ठीक है जी। संस्कृत की निहारिता और संस्कृति का परिवाह। संस्कृति के परिवर्तन नहीं होना चाहिए जी। संस्कृति जो हमारी चली आ रही है वह संस्कृति बचाए रखने के लिए संस्कृत की जरूरत है। ऑनलाइन पूजा या फिर टेम्पल विजिट, दोनों में से किसको चूज करते? टेम्पल विजिट। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस और साइकोलॉजिकल समझ। देखिए, साइकोलॉजिस्ट बन बैठे हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट बनने से नहीं हुआ, एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान की जरूरत है जी। ज्ञान हो तभी आप किसी की कुंडली देखें। साइकोलॉजिस्ट बन करके ठगे नहीं। अच्छा, उससे अच्छा बोल दिए हम नहीं जानते कुछ। जी। आज के टाइम पे ये जो डिजिटल पूजा होने लगी है, आप क्या इसका फेवर करते हैं? मतलब ये वर्क करती है? मैं विश्वास नहीं करता डिजिटल पूजा। देखिए, जजमान का वहां होना जरूरी है। अच्छा। या जजमान के लिए करने वाला पूजा ईमानदार हो। अच्छा। लाभ होता है। आपके नाम से संकल्प लेकर के फोन पर अगर आपको संकल्प लेके आपके लिए पूजा कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, बशर्ते संकल्प लेने वाला ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, शास्त्रीय, वेद पाठी जिसके लिए संकल्प ले उसके लिए पूरे मनोयोग से पूजा करे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? भारतवर्ष निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया बनेगी जी, है ना। हरे कृष्णा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गौ माता की जय हो। जय हो।